Back to my channel. This video for class 8th, and today we start with the new chapter number 5, and the name of this chapter is square and square root. तो स्क्वायर से जब भी हम शुरू करेंगे तो आप सभी के माइंड में स्क्वायर्स के बारे में क्या आएगा कि स्क्वायर क्या होते हैं. स्क्वायर क्या होते हैं? 4 साइडेड फिगर जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं. बट दिस इज़ नॉट अबाउट द ज्योमेट्री. ये आपका जो चैप्टर है वो नंबर से रिलेटेड है. बट इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी, फर्स्ट वी ड्रॉ द स्क्वायर. अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर कैसी साइड है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. और अगर हम इसके एरिया की बात करते थे तो S इंटू एस होता था, मतलब साइड इंटू साइड हो जाता था. फॉर एग्जाम्पल, दिस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 3 and 3. ऑल साइड्स आर 3. तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3. तो 3 3 ज़ा 9 होता है, ये आप सबको पता है. तो ये हो गया स्क्वायर का फॉर्मूला. बट यहाँ पर जो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब है कि 3 की पावर 2. ये 2 कहाँ से आया हमारे पास? 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? सेम नंबर से. तो 2 3 हो गए हमारे पास. तो इट मीन्स अगर उसे हमें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 2 में लिखेंगे. तो हम इसको रीड कैसे करते हैं नंबर को? पहले मैं आपको लिख लेती हूँ. ए एन इंटू ए इज़ द एनी नंबर विच कम्स ए स्क्वायर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया कि 3 इंटू 3, अगर मुझे उसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करके लिखना होता है तो हम उसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 3 स्क्वायर से. एंड सेकेंड वन, ये तो हमने बोल दिया स्क्वायर है. ये आंसर क्या बनाएगा? 3 3 ज़ा 9. तो यहाँ पर आप जो नंबर का बेस है, जैसे 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज द नंबर 2 इज़ नॉट द मल्टीप्लीकेशन नंबर, दिस इज़ अ पावर. तो हम इसको रीड भी ऐसे कर सकते हैं 3 स्क्वायर बोलकर या 3 की पावर 2 बोलकर. फॉर एग्जाम्पल, कोई और नंबर आपको लेना हो, 4 पावर 5, तो 4 की पावर 5 का मतलब 4 इंटू 5 नहीं होगा. हम 4 को 5 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो हम यहाँ पर 5 टाइम्स 4 लिखेंगे. तो दिस इज कॉल्ड 4 रेज टू पावर 5. तो वैसे यहाँ पर इसको 3 रेज टू पावर 2 या 3 स्क्वायर से पढ़ा जाता है. तो ये बात हो गई स्क्वायर्स की. अब स्क्वायर सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट 20 या फर्स्ट 10 स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट चैप्टर, तो आप क्या बोलोगे? जो नंबर मल्टीप्लाई करता है अपने नंबर के साथ, दैट नंबर कम विल बी स्क्वायर नंबर. जैसे 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. ठीक है. सिमिलरली अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, अब आई थिंक आपको नंबर्स के बारे में पता लग गया होगा. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही प्रॉपर्टीज़ है. अगर हम प्रॉपर्टीज़ में, मैंने आपको कहा था कि 1 से 20 तक आपको मिनिमम लर्न तो होने ही चाहिए. 10 तक भी रख सकते हो, 20 तक हो जाए तो बेटर है. तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 1, 2 इंटू 2 4, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, एंड सो ऑन ऑल द नंबर्स. तो इनके स्क्वायर्स कैसे होंगे? अगर आप इसको याद करके रखना चाहो कि जब हम किसी नंबर को अपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1 का 1 ही है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, सो ऑन. अगर हम यहाँ चेक करें तो हमने 20 तक लिखे हुए हैं. 20 इंटू 20 400. अब हम पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं. नंबर्स एंड 0 1 4 5 6 और 9, देन इट मस्ट बी अ स्क्वायर नंबर. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई नंबर है, हम कैसे बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है? तो हमने पैटर्न पढ़ा. यहाँ का वंस डिजिट क्या है? 1. यहाँ पर वंस डिजिट क्या है? 4. तो पहले मैं नंबर्स लिख लेती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे पास 1 डिजिट नंबर होते हैं. तो हमारा 1 तो आ गया, 4 भी आ गया, 3 3 ज़ा 9 भी आ गया, 16 6 भी आ गया, 25 5 भी आ गया,
6 तो हमने टिक कर लिया है, 4 4 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 9 भी कर दिया है, 8 8 ज़ा 64, 4 भी कर लिया है, 9 9 ज़ा 81 और 10 10 ज़ा 100। तो ज़ीरो तो आपको पता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी भी है। तो यहाँ पर आ गया कि 0 1 4 5 6 और 9, तो ज़ीरो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ गए हमारे पास, 0 1 4 5 6 एंड 9। अगर कोई नंबर इन डिजिट से एंड करेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। बचे हुए कौन से नंबर हो गए, 2 3 एंड 7 8। लर्न कैसे करोगे, 2 के साथ 3 है, 7 के साथ 8 है, सेम पेयर ऑफ नंबर, तो ये कौन से एंड नहीं करेंगे। तो अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं 2 4 6 7, मैं आपसे पूछूं इज दिस नंबर अ स्क्वायर नंबर और नॉट, आप कैलकुलेट करने नहीं जाओगे, आप इसमें सॉल्व नहीं करोगे, आप डायरेक्टली लिखोगे द वंस प्लेस इज 7, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। सिंपल सा लॉजिक है, वाई वी नीड दिस प्रॉपर्टी कि हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा और इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड बोल रहा है अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट इज स्क्वायर एंड इन 1। अभी हम सिर्फ 1 एंड 9 की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 एंड 9 के हम डिजिट की अगर चेक करें तो ये बोल रहा है कि अ नंबर हैज़ 1 एंड 9, तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमें स्क्वायर में 1 आ रहा है और 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमें 1 मिल रहा है। तो ये बोल रहा है 1 और 9 के जो नंबर होंगे, चाहे वो कोई भी ले लो, आगे 11 देख लो, 19 देख लो, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो 1 एंड 9 से जो भी नंबर हमारे स्क्वायर होंगे वो एंड हमेशा किससे करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे, वेन अ स्क्वायर नंबर एंड इन 6। अब 6 की बात कर रहा है कि 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो चेक करते हैं। 6 आ रहा है 4 पे, 6 आ रहा है 6 पे भी, तो वही यहाँ पर शॉर्ट में अगर मैं समझाऊँ कि 4 और 6 के जब हम स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो उसका एंड यूनिट प्लेस क्या होगा, एंड्स विद द नंबर 6। चाहे वो 4 हो चाहे 6 हो, आएगा हमेशा 6। 1 एंड 9 के केस में 1 आएगा। देख लो 2 के केस में 4 आ रहा है आपका, और 8 के केस में भी सिमिलरली अगर हमें और भी देखने हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखो 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, तो मतलब 2 और 8 के केस में एंड किससे हो रहा है आपका, 8 से हो रहा है, सॉरी 4 से हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ पैटर्न इन द नंबर। अगर आपको विदाउट कैलकुलेशन आपसे कोई पूछेगा, अभी हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर आ जाता है द नंबर ऑफ जीरो एट एंड ऑफ द नंबर। अब इसने यहाँ पर बोला कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि एंड ऑफ जीरोस को हमें चेक करना है। 10 का स्क्वायर 100, कितने जीरो है, 2। 20 का स्क्वायर 400। सिमिलरली कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 1000 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1000, कितने जीरो आ जाएंगे, 3 इसके पास है, 3 6, क्या बन गया आपका ये 10 लाख। कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोज, और 6 कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी से कि अगर हम कोई भी जीरोज वाले नंबर लेंगे, जैसे 10 है, 20 है, या सो ऑन, जितने भी नंबर लेंगे, स्क्वायर नंबर में हमेशा जीरोज काउंट करने पर हमें क्या मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये तो थी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर। ये भी एक और बात है। अब ये बोल रहा है कि नंबर्स बिटवीन अ स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड करोगे, तो इसमें क्या है, देखो देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन स्क्वायर ऑफ द n एंड n+1। तो यहाँ पर एक n नंबर है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है आपका, कोई भी नंबर ले लो आप, 14 ले लो तो दूसरा क्या आ जाएगा, 14 + 1, तो 14 + 5 15 हो जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहा है आपको कि ऐसे नंबर आप हमें बताओ कितने नंबर होंगे जो इनके स्क्वायर के बीच में आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2n नंबर्स आ जाएंगे।
तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो आप कैसे आप निकालेंगे। वेट अ मिनट। ये आ गया आपके पास। फॉर एग्जाम्पल 16 एंड 17 हमने दो नंबर ले लिया। आपको पूछा जाएगा कि इनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स अवेलेबल होंगे। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे 2n से। और 2n कैसे होगा, दिस इज़ योर n एंड दिस इज़ योर n+1। तो ये n जो है हमारा वो क्या है 16, तो 16 × 2 32। तो ये क्या बोल रहा है, 32 नंबर्स आर देयर बिटवीन स्क्वायर ऑफ 16 टू स्क्वायर ऑफ 17। इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, चाहे वो स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जो भी नंबर हो वो कितने हो जाएंगे 32। मतलब क्या फॉर्मूला यूज होगा आपका 2n होगा। इससे बेस भी क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर इट हैज़ टू बी अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यहाँ से बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1 से स्टार्ट करना है। 1 एक आपका ऑड नंबर है, 1 का मतलब 1 स्क्वायर, मतलब 1 ही आंसर आएगा। सिमिलरली हमने ऑड नंबर ले लिया 3 को हम 3 ऑड नंबर है आपका, तो वो कैसे बन जाएगा आपका, ठीक है 3। तो उसमें भी आपके पास कितने आ जाएंगे नंबर स्क्वायर में। फिर आ जाता है 5 1 + 3, पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, तो 1 + 3 2 डिजिट हो गए, तो 2 का स्क्वायर। फिर आ जाता है नेक्स्ट 5 में कैसे आ जाएगा आपका 1 + 3 + 5 = कितनी डिजिट है 3 का स्क्वायर। सिमिलरली ये आपके आंसर कैसे आ जाएंगे, चेक कर लेते हैं, चाहे आप इसको इसी को वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 1 + 3 + 5 कितने हो गए, 5 + 3 8 8 + 1 9, और 3 का स्क्वायर भी कितना होता है आपका 9। तो हाउ टू राइट द नंबर स्क्वायर नंबर इन द सक्सेसिव ऑड नंबर्स। तो 5 के बाद जैसे आपका 7 आ जाएगा, 7 में पहला कौन सा है 1 3 5 एंड 7, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4, तो मतलब ये क्या होगा 4 का स्क्वायर। हाउ टू राइट द ऑड नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर नंबर। तो अब इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से, लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका इस एक्सरसाइज। तो हम चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके यूनिट प्लेस क्या होंगे इनके स्क्वायर के पास। तो हमें पता है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी बनी, इसमें लास्ट में 1 डिजिट क्या आ रही है 1, तो 1 का क्या आता है 1 ही आता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 विल बी 1। इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 1 कहाँ से आ जाएगा सी, हमने अभी पढ़ा ना 1 एंड 9 किससे एंड करेंगे 1 से एंड करेंगे। तो इन 3 प्रॉपर्टी पर ही सारे क्वेश्चन हैं आपके। देखो 2 को अगर आपको नहीं भी आता तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 डिजिट क्या है आपकी 2 है, साइड में 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 से एंड करेगा। बस वो लिखना है आपको कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर 272 विल बी 4। आप उसका सिर्फ 1 प्लेस को मल्टीप्लाई करो, उसने ये तो नहीं पूछा आपसे कि पूरा स्क्वायर नंबर क्या है। सिमिलरली 9 यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 9 9 ज़ा 81, तो 799 विल बी, इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा आपका ओनली 1। हमें 1 प्लेस ही तो बताना है सिर्फ यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा 383 है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा इसका। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 3853 विल बी 3 3 ज़ा 9 इज यूनिट प्लेस। तो सिर्फ हमें उसके 1 प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 1 2 3 4 1234, तो इसका भी यूनिट प्लेस है 4 4 4 ज़ा 16, तो क्या आ जाएगा 6 इज देयर। नेक्स्ट चलते हैं 7 है आपका। देखो तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 26,387 विल बी
7 7 ज़ा 7 इंटू 7 होता है आपका 49, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है आपके पास 9 है। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 52,698 विल बी। 8 को स्क्वायर कर लो, 8 8 8 ज़ा 81, नहीं सॉरी 8 8 ज़ा 64, तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 99,880, ज़ीरो को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आएगा ना, तो यहाँ का यूनिट प्लेस क्या हो गया आपका 0। नेक्स्ट चलते हैं अपना, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 12,796, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया 6 6 ज़ा 36, तो 6 आ गया इसके यूनिट प्लेस में। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 55,555। तो देखो ऐसे केसेस में ज़रूरी नहीं है आपको प्रॉपर्टी नहीं आती। अब किसी को नहीं लर्न रहा कि हमने क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आप रफ में मल्टीप्लाई करो सिर्फ उसके यूनिट प्लेस को। 5 इंटू 5 25 है, तो इसका यूनिट प्लेस 5 है, वो लिख दो आप 5 है। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, बट क्यों नहीं है, गिव रीज़न। ठीक है, तो फटाफट से इनके रीज़न देते हैं। हमने क्या पढ़ा रीज़न में, हमारे जो नंबर है 2 3 और 7 8 से एंड करेंगे वो आपके क्या होंगे, इवन सॉरी स्क्वायर नंबर्स नहीं होते जिनके एंड में ये आएगा। फटाफट से वही रीज़न लिखना है। देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है 7, the numbers end with 7, but square number end with, स्क्वायर नंबर किससे एंड करते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 एंड 9 से। सब में यही रीज़न आएगा। 3 है यहाँ पर, द नंबर एंड विद 3, ये वाला नंबर 3 से एंड कर रहा है, तो स्क्वायर नंबर एंड विद 0 1 4 5 6 एंड 9। वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सभी के एंड में ये नंबर्स हैं आपके, तो वही लिखने हैं आपको यहाँ पर। द नंबर एंड्स विद, अब ये नंबर किससे एंड कर रहा है 8 से, तो स्क्वायर नंबर एंड विद 0 1 4 5 6 9। ये वाली प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ 2 है आपका, तो सेम रीज़न, द नंबर एंड विद 2, बट हमारे जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो किससे एंड करते हैं 0 1 4 5 एंड 6 एंड 9 के। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी बदल जाएगी भाई। इसके लिए हमने एक 0 वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी 3 zeros आर देयर, तो ये कैसे है ऑड नंबर है। हमने क्या पढ़ा था, एंड ऑफ स्क्वायर नंबर एंडिंग विद इवन जीरोस। यहाँ पर 3 0 है जो एक ऑड नंबर है, तो एंड ऑफ स्क्वायर नंबर एंडिंग विद 0 विल बी इवन होना चाहिए हमेशा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 2 है, सेम रीज़न, द नंबर्स एंड्स विद 2, देन स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विद 0 1 4 5 6 and 9. Same reason of zeros, 3 zeros are there. तो end of squares number ending with 0 will be even. सेम यहाँ पर भी 1 है, ऑड नंबर है, तो end of 0 सेम रीज़न आ जाएगा आपका, एंड ऑफ स्क्वायर नंबर एंडिंग विद 0 विल बी इवन। और यहाँ पर क्या था 1 है जो एक आपका ऑड नंबर 0 है आपका इस केस में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन,
दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट मूव ऑन योर नंबर 3. अब फिर इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है. क्वेश्चन है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. इनमें से कौन से नंबर्स के स्क्वायर है जो ऑड होंगे, और ऑड हम कैसे बताते हैं. कौन कौन से ऑड नंबर है आपके पास. 1, 3, 5, 7, 9, दीज ऑल आर ऑड नंबर्स. तो यहाँ पर तो आपका स्क्वायर नंबर क्या है, 1 ही है. तो हम लिखेंगे क्या. 431 is odd number, so its square will be odd. क्योंकि 1 है ना, 1 तो ऑड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया. दीज आर द ऑड नंबर्स. 6 इज हेयर, बट ये तो एक इवन नंबर है, और 6 जो इवन नंबर होंगे वो हमेशा इवन से ही. आप कर लो ना, 6 6 36 आ गया. 1 इंटू 1 1 आ गया, तो वो सेम रहेंगे आपके हमेशा. 2826 इज इवन नंबर. सो इट्स स्क्वायर will not end ये नंबर एक इवन नंबर है, सो इट्स स्क्वायर विल नॉट बी ऑड नंबर. उसने सिर्फ ऑड के बारे में पूछा है. 9 इज ऑड नंबर, तो 9 9 जा 81 आ जाएगा. तो 7779 इज ऑड नंबर, सो इट्स स्क्वायर विल बी ऑड नंबर. ऑड है तो ऑड रहेगा, इवन है तो इवन. यहाँ पर फिर से इवन आ गया. तो 82,004 इज इवन नंबर, सो इट्स स्क्वायर विल नॉट बी ऑड नंबर. सिंपल सी बात है. जो इवन नंबर होंगे उनके स्क्वायर भी इवन होंगे, और जो ऑड नंबर होंगे उनके स्क्वायर भी ऑड ही होंगे. आपने जितने भी ऊपर नंबर लिखे हमने 1 से 20 तक, उनमें आप वो पैटर्न चेक कर सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है. आपके पैटर्न को समझने के लिए बोल रहा है वो. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग. देखो 1 1 11 का स्क्वायर उसने दिया 1 2 1. एक 0 ऐड हो गया तो एक 0 दोनों तरफ ऐड हो गया. 2 0 आ गए, दोनों तरफ 2 0 आ गए. यहाँ पे कितने 0 है, 2 2. टोटल कितने हो गए, 4 0. तो यहाँ पर हम कितने 0 ऐड कर देंगे, आपके 4 0. तो 1 2 3 4. दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि आपको आंसर पता लग जाए. 1 2 3 4 1 2 3 4. पैटर्न समझना था ना. अब कितने 2 2 1 2 3 4 5 6 आ गए. अब दोनों तरफ कितने आ जाएंगे, 6. यहाँ पर बट कोई नंबर नहीं दिया है, तो पहला डिजिट 1 1 2 3 4 5 6, और बीच में आएगा 2 1 2 3 4 5 6, और ये बन गया हमारा पैटर्न कंप्लीट. सिमिलर यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वेशन दी गई है. देखो यहाँ पर क्या कर दिया अब उसने, 11 का स्क्वायर 121 है. 1 0 ऐड हुआ तो 1 1 0 ऐड हो गया. 2 1 1 0 है और बीच में एक और 1 आ गया 0 1 0. तो देखो इसने क्या ऐड कर दिया, बीच में 0 3 ऐड कर दिया आपका. तो सिमिलरली नेक्स्ट पैटर्न में क्या यूज़ हो जाएगा आपका, जब इसमें एक और 0 ऐड कर दिया. यहाँ 2 0 थे तो 3 ऐड हो गया. 1 2 3 0 है तो एक 4 ऐड हो जाएगा यहाँ पर. तो नंबर क्या बन जाएगा, 1 0 2 0 3 0, और अब क्या आ जाएगा यहाँ 4. 4 के बाद वापस उसी में नंबर 0 3 0 2 और 0 1. अब ये बोल रहा है कि यहाँ तो 5 है, तो यहाँ पर क्या नंबर बन जाएगा, 1 2 3 है ना आपके पास. यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 5 ऐड किया ना. तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 1 का स्क्वायर, ताकि यहाँ पर एंट्री क्या हो गई आपकी 5 की हो गई. नेक्स्ट मिसिंग पैटर्न है आपका इस केस में. तो वो क्या बोल रहा है, 1 2 2 का स्क्वायर 3. फिर हो गया 2 3 एंड 6 का स्क्वायर. देखो क्या बन रहा है यहाँ का, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई किया, और 2 के उसमें क्या ऐड हो रहा है आपका 1 ऐड हो रहा है. 3 के लिए 1 प्लस कर दिया हमने. चेक करते हैं. देखो 3 2 जा 6 एंड 6 प्लस 1 7. 4 3 जा 12 प्लस 1 13. सिमिलरली 4 5 जा 20
तो यहाँ पे आंसर आएगा 20 और 1 21। अब 5 को 30 बनाना है हमने, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना फर्स्ट टू नंबर्स में। तो यहाँ आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 और 30 + 1 31। सॉरी, यहाँ पर आपका क्या है, ये 7 की पावर 2 है। तो 6 7 ज़ा 42। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 42 का स्क्वायर। ये आपका फिलअप था, विच इज़ इक्वल टू 42 + 1 43 का स्क्वायर। तो आपको ऊपर से पैटर्न समझना है, पहले में मल्टीप्लीकेशन, दूसरे आंसर में आपकी 1 की एडिशन हो रही है। नाउ अब क्वेश्चन आ गया हमारे नेक्स्ट पैटर्न में। हमने एक पढ़ा था ऑड वाला नंबर, तो विदाउट एडिंग फाइंड द सम, हमें बिना प्लस किए फाइंड करना है। और ये सारे नंबर क्या हैं, ऑड नंबर। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि काउंटिंग में इनको नंबर ऐड करो और उससे क्या करेंगे, हम उसके स्क्वायर निकाल देंगे। तो वो कैसे बनेगा आपका, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर लिखना है हमें, बस एक स्क्वायर ऐड करना है। तो 5 5 ज़ा 25, चाहे आप ऐड कर लेना 25 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑड नंबर्स है यहाँ पर, तो 10 का स्क्वायर, 10 10 ज़ा 100। नेक्स्ट आ चलते हैं 19 तक, कितने हो गए थे, 10 11 एंड 12, तो 12 का स्क्वायर 144 है। आपको लर्न करने पड़ेंगे, मैंने कहा ना फर्स्ट 20 आप लर्न कर लोगे तो आपके लिए बेटर है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने इसीलिए कहा यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो 1 मार्क के बनते हैं। अब इसने इसी के पैटर्न में क्वेश्चन दे दिया, रुको देखो इसी को रख लेते हैं। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर लिखने हैं, शुरू के साथ लिखने हैं बस। तो पहला आ गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर विच इज़ 49। तो वही बोला ना इसको कि ऑड नंबर में एक्सपे। अब क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे था इस वाले पार्ट में आपके केस में। नेक्स्ट चलते हैं इसी के पार्ट में, 121 11 ऑड नंबर लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट में 11। 19 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है, 21, विच इज़ इक्वल, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 121, विच इज़ इक्वल टू 11 का स्क्वायर। उसको हमने एक्सप्रेस किया ऑड नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट योर 8th क्वेश्चन। नाउ वी गोज टू द लास्ट, जो हमने किया था 2n, कि ये नंबर हमारा किसके बीच में लाई करेगा, n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में। तो वही यहाँ पर हमें 2 नंबर दिए गए, एक तो वही दे दिया है जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया 12 एंड 13। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 12 एंड 13। n क्या है इस केस में 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2n, विच इज़ इक्वल टू 2 × 12 24। तो क्या आ जाएगा आपका 24 नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। 12 एंड 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे हमारे, 24, तो 2n है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट, सेम है आपके 25 एंड 26 अब दे दिया, तो छोटा नंबर हमेशा n ही रहेगा 25, क्योंकि ये तो n+1 बन गया ना। तो 2n आ जाएगा इस केस में, 25 × 2 दैट मीन्स 50 नंबर्स आर हेयर। तो हम लिखेंगे 50 नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 25 एंड 26। Now the third part of this question, 99 and 100। तो यहाँ पर n हो जाएगा 99 एंड n+2n क्या हो जाएगा आपका 99 × 2, तो हो जाएगा आपका 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 + 90 198। तो आंसर क्या बन गया 198 नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100। कितने नंबर लाइज करेंगे 198।
8। अब अगर आपको ट्राई करना है तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। 55 एंड 56, 82 एंड 83, इन दोनों के आंसर बताना कि कितने नंबर्स हैं आपके इनके नंबर्स के बीच में। तो दिस इज अबाउट योर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड और एक्सरसाइज 5.1।